सांगड़ NA 209 पर शाजिया मरी का नामजदगी फॉर्म बहाल हो गया। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कागजात जमा कराए और आज उसकी स्क्रूटनी थी कराई है और बड़ी मेहरबानी है आप लोग भी यहाँ आए हैं और इस हलके की आवाम भी यहाँ मौजूद है। मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ जिस मोहब्बत और प्यार से लोगों ने मेरी नॉमिनेशन को वेलकम किया। मैं अपने तमाम भाइयों की, बहनों की, बुज़ुर्गों की शुक्रगुज़ार हूँ। और इलेक्शन के हवाले से आपने देखा पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए, 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। 90 रोज़ से अगर डेट तजावुज़ करती है तो भी जल्द अज़ जल्द होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इंश्योर करना चाहिए कि इस मुल्क में साफ़, शफाफ, मुनसिफ़ाना इलेक्शंस का इनक़ाद मुमकिन हो सके। जहाँ तक सवाल पैदा होता है इलेक्शन लड़ने का, तो कल बिलावल साहब ने भी बात की और अपने जब कागजात उन्होंने जमा कराए तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि इस मुल्क की आवाम को तरक्की दे सकें, इस मुल्क की आवाम को रिलीफ फराहम कर सकें, इस मुल्क में जो मसाइल हैं उनको हल कर सकें, महंगाई को ख़त्म कर सकें, बेरोज़गारी का ख़ात्मा कर सकें, गुर्बत का ख़ात्मा कर सकें, जिसके लिए हमने अपने दौरे हुकूमत में काम किया है और हम आगे भी काम करना चाहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में तनख्वाहों में जो इजाफ़ा किया, पेंशन्स में जो इजाफ़ा किया, गरीब आवाम के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम मुतारफ़ कराया, किसान की मदद की, उनकी जो काश्त है उसको बढ़ाने में मदद की। और अब भी बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं वो यही है कि आवाम को फ़ायदा देना है, उनको रिलीफ़ देनी है, उनकी तनख्वाहों में अब फिर हमें इजाफ़ा करना है। तनख्वाहें जो 10 साल पहले 35,000 हुआ करती थी, आज 35,000 में गुजारा नहीं है, आज उसको डबल भी कर दो तो गुजारा नहीं है। तो गरीब को अवामी लोगों की ज़रूरत है, उनके जो दुख दर्द समझे उनकी ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी अवाम का दर्द समझती है, अवाम का दुख समझती है और उनके साथ खड़ी रही है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। अच्छा मैम, सवाल करूँगा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी कल बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि मखसूस अब तक देखिए हमने ऐलान ये भी किया था कि 27 दिसंबर को जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत की हम बरसी के लिए जाएंगे तो वहाँ से हम इसका ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, कैंपेन को हम स्टार्ट करेंगे। अनाउंसमेंट भी आ जाएंगी, अभी तारीख़ है, अलॉटमेंट जो सिंबल का होता है उसकी तारीख़ है। आपने देखा है कि हमने तो बार बार पहले डेट के लिए एक डिमांड की, फिर शेड्यूल की डिमांड की। हालांकि ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी। अगर ये चीज़ें अपने टाइम के मुताबिक हो जाती और इसके लिए हमें भी इतनी ज़्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़ती तो मेरा ख़्याल है कि वाज़ेह हमारी तरफ से भी चीज़ होती। लेकिन अब भी जो अलॉटमेंट की डेट है वो आगे है और सिंबल अलॉट हो जाएगा। नॉमिनेशंस लोगों ने भराए हैं, उनका वो एक ख्वाहिश रखते हैं यहाँ पर आकर नॉमिनेशन भराने की और इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने की, तो वो अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर सकते हैं। अब ये तो पार्टी टिकट जब मिलेगा तब पता चल जाएगा। जिस तरीके से बिलावल साहब ने भी, आपने देखा है कि उन्होंने भी सिंध के 2 हलकों से नामज़द होने की ख्वाहिश का इज़हार किया और पंजाब में बिलखुसूस लाहौर के अंदर उन्होंने वहाँ पे 2 सीट्स पे भराए हैं फॉर्म। इसी तरह यहाँ पर लोग 1 से ज़ायद सीटों पे भराते हैं नॉमिनेशंस। ये पार्टी का फ़ैसला है कि पार्टी जिसके लिए समझेगी मेरी खिदमात ज़रूरी हैं तो वो ज़रूर मुझे उसका इंतखाब करके। देखिए मेरा ख़्याल है कि एतराज़ जो लोग उठा रहे हैं, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भी एतराज़ उठा रहे थे। हमने बावजूद मसाइल के, बावजूद डिले के, हमने कभी भी एक आइनी इदारे को जो है उसको हमने उसके ऊपर हमने तनकीद मुनासिब नहीं समझी। हमारी रिजर्वेशंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, वो थी कि जी आप जल्दी से डेट का अनाउंस क्यों नहीं कर रहे, आप शेड्यूल क्यों अनाउंस नहीं कर रहे, आप सिंध में होने वाली जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी जानिब से जो खुली ज़्यादती है उसका क्यों नहीं नोटिस ले रहे, क्योंकि उनका एक मैंडेट है। मैंडेट से जब केयर टेकर गवर्नमेंट तजावुज़ करती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसका नोटिस लेने की ज़रूरत है। फिर आपने देखा कि यकायक कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कर दी गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, उस पर भी हमने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रुजू किया। तो जिस फोरम से रुजू करना ज़रूरी है हम करते हैं, लेकिन उनको इस वक्त टारगेट करना मैं समझती हूँ ये मुनासिब अमल नहीं है। इन वक्त जेके चवन पिया तमाम 229 आयो तो कल भी जो बिलावल साहब से मुलाकात थी नवाब शाह में उनमें कुछ तब्दीलियों बुधायूं पई वञन त थींदियूं, इन हवाले से सांगड़ ज़िले में अदा मोते को मोस्ताई को अड़ी खबर न रसी आ
पर जीअं मूं चयो आहे त 209 ते बि मूं भराया आहिनि, बिल्कुलु 210 बि आहे, पर रुगो मूं त न भराया आहिनि न, ॿियनि बि भराया आहिनि, लिस्ट आहे पूरी, पार्टी जा बि माण्हू आहिनि, त उन में जिथे जिथे अप्लाई कयूं था उहे त ठीकु आहे, पंहिंजी हिकिड़ी इंट्रस्ट जो खे शो कयूं था, या पार्टी भी समझे थी त असांखे भराइण खपे हर हंधि, पर आख़िर फ़ैसिलो त टिकट जो थींदो जॾहिं सिंबल अलॉट थींदो, त सिंबल जिथे लाइ बि अलॉट थींदो उते असां बीह रहंदासीं। मैडम आपकी मुखालिफ पार्टी जो है उस पे आपने कोई उनके सजात पे किसी चीज़ पे आपने कोई एतराज़ दाखिल करने की कोई आपका इरादा है? देखिए, हमारी आपको पता है एक रिवायत रही है कि हम इस तरह के कामों में टाइम ज़ाया नहीं करते। हमें अपनी राब्ता मुहिम आवाम के साथ मज़बूत करनी है और हमें मोबिलाइज़ करना है लोगों को, तो हमें ये ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। और लोग जो हैं वो साजिशों में लगे रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि किसी का यहाँ से क्या हो तो ये निकाल लें, किसी का फलाना निकाल लें। हम आवाम की अदालत में जा रहे हैं और मैंने पहले भी कहा है कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी शख्स या जमात से नहीं है। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं आवाम की बेहतरी के लिए। सांगड़ के अंदर जो जो मैंने काम किया है, जब जब मुझे आवाम ने मुंतखब किया है, और मैं आवाम से मुंतखब होने को तरजीह देती हूँ। एक बात मैं आप भाइयों के तवज्जुह से कहना चाहती हूँ कि मैं आवाम के ज़रिए ऐवान में मुंतखब होकर जाऊँगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि जो मैंने खिदमत की है 235 पे और 216 पे, मैं वही खिदमत जारी और सारी रखना चाहती हूँ। अब मुझे जो हल्का दिया जाएगा उसके ऊपर और बहुत काम है करने का। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने लोगों के लिए एक बेहतरीन हस्पताल बनवाऊँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अच्छे जो काम है उसके तसलसल को जारी रखूँ। जो आप देख रहे हैं कि स्कीम्स के ज़रिए बेहतरी आई है, और जो लोगों के जहन में जो एक तब्दीली, एक इनकलाब आया है, मैं चाहती हूँ उसमें और बेहतरी आए, समाज में बेहतरी आए, शऊर आए। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि ये सिलसिला रुके, और इसीलिए मैं चाहूँगी कि सांगड़ की आवाम मेरा इंतखाब करके मुझे ऐवान में भेजे, तो मैं उनके मसाइल को जिस तरीक़े से उठाती रही हूँ, चाहे वो गैस का इशू हो, चाहे वो हारी का इशू हो, चाहे वो मज़दूर का इशू हो, चाहे वो पानी का इशू हो, मैं उनकी आवाज़ बनकर एक बार फिर कौमी असम्बली के ऐवान में जाऊँ और सांगड़ के अवाम की नुमाइंदगी करूँ बेहतर तरीके। मैडम जी, इस वक्त पूरे सिंध के अंदर अलायंस बनने जा रहा है, अलायंस तो पहले भी बनते रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि दफ़ा अलायंस बड़ा ख़तरनाक होगा आप लोगों के लिए। ये तो 2013 में भी सुनते थे, 2018 में भी हमें इसी तरह की बात सुनाई दी। मेरा ख्याल है वही बीन बज रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इलेक्शन में जब जाती है तो अपने मैनिफेस्टो और अपने प्रोग्राम और अपने नज़रिए के तहत जाती है। हम आपके तवज्जुह से ज़रूर ये कहेंगे कि देखिए, हम किसी भी सियासी, जैसे कल परसों बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि हम किसी भी सियासी जमात के सियासी कारकुन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बल्कि हम तो कहेंगे कि सियासी कारकुन, अगर कोई अच्छा सियासी कारकुन है तो वो अच्छे नज़रिए से जुड़े, वो अवामी नज़रिए से जुड़े, जो आवाम से रब्ता करने वाली जमात है उसको देखे, और जिसने अपना हिस्सा इस मुल्क की तरक्की में डालना है उसे डालना चाहिए। शेर भी आ रहा सिंध में। फिर मैं तो कहती हूँ कि ये शेर आए वाली बात बहुत सुनी है हमने, लेकिन मेरे ही लीडर ने ये कहा है कि पहले मियाँ साहब ने कहा मुझे क्यों निकाला, अब वो कहते नज़र आ रहे मुझे क्यों बुलाया, तो अब मैं तो इस पर मज़ीद तबसरा नहीं कर सकती। माहौल जुड़े पियो तो 2018 में हिकिड़ो अलॻि लाडलो हो, हिन महिल 2024 में नओं लाडलो पैदा कयो पियो वञे, इन में केतिरी हक़ीक़त है? भाई देखें, लाडला होना चाहिए आवाम का। ये चोर दरवाज़ों से आने वाले और जिनको सहूलतकारी मिलती है इक़्तिदार में आने के लिए या मुसल्लत होने के लिए, ये सिस्टम अब ख़त्म होना चाहिए। और ये हमने पहले भी देखा है, अब भी देखा। और एक वो लाडला है जो कि अब मेरा ख़्याल है कि एक निशान के ऊपर जो है वो नाराज़ हो गया है। पहले तो मेरा ख़्याल उसका निशान भी ये नहीं था, तो जो उसको बल्ला दिया गया था वो भी सहूलतकारी थी। उसको सहूलतकारी फराहम की गई थी बल्ला देकर। पहले कोई और निशान था, अब देख ले, मेरा ख्याल है लालटेन या चिराग था। तो अब उस पर उसका ज़रूर रोना होगा, लेकिन जो इशू उससे मुंसलिक है साइफ़र का इशू, वो बहुत अहम इशू है, बड़ा संजीदा इशू है।
और हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि किसी को ज़्यादती का निशाना बनाया जाए, लेकिन ये साइफ़र इशू जो है ये हमारा कौमी इशू है और इससे बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी रुसवाई हुई है। और बिलावल साहब ने भी फरमाया कि जो अमेरिका एक सुपर पावर हम कहते हैं, उसका जो सदर था ट्रंप, उसने भी जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ थे, क्योंकि ये होते हैं क्लासिफाइड, साइफ़र होता है क्लासिफाइड, और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के साथ ये तमाशा नहीं होना चाहिए था जो कि इमरान न्याज़ी ने किया। पहले उसने कॉपियाँ बनवाईं, फिर कहा वो गुम हो गया, फिर यकायक जैसे वो गिरफ़्तार होता है वो इंटरनेशनली लीक कर दिया जाता है। तो ये बड़ी संगीन बातें हैं और हमारा मुतालबा ये है कि इस मामले की इंक्वायरी कराई जाए, मुकम्मल और शफाफ इंक्वायरी कराई जाए, ताकि पाकिस्तान दुनिया के फोरम पर भी सुरखरू हो और अपने लेवल पर भी सुरखरू। मैडम आखिरी सवाल ये है कि 2024 में नवाज शरीफ या बिलावल? इंशाल्लाह बिलावल। GAD मैं पहले इनकी नाअहल की सुनूं, फिर मैं आपको अहल लोगों की बात जी अदा नाल जेके हुआ उन्होंने के एयरपोर्ट थोड़ा नीचे रखा बहाल करता। बिल्कुल, देखिए यही वो लाडले का, यही वो लाडले, वालेकुम अस्सलाम, यही वो लाडले का एक ट्रीटमेंट है। हम ये कहते हैं कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट देकर सहूलतकारी करके किसी को आगे लाना मुनासिब नहीं है। अवामी फोरम, अवामी प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए ही लोग आने चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, किसी का रास्ता रोकना नहीं चाहिए। हमारे वोटर अगर वोट देने निकलें तो इनके लिए हर किस्म की सहूलत होनी चाहिए। इनके दिल में ये परेशानी या जहन में ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हम वोट डालने जाएंगे और हमें रोका जाएगा। तो ये होता है साफ़, शफाफ, मुनसिफाना इलेक्शन का माहौल जो कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बनाना चाहिए। रही बात दीगर लोगों को रिलीफ देने की या क्लीन चिट देने की, तो ये नामुनासिब है। मतलब वो नैब जो हम हमेशा कहते रहे हैं कि सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया, सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया, और अब वही नैब धड़ाधड़ जो है वो क्लीन चिट दे रहा है, यकायक उसको कोई जो है वो दूध से धुला नज़र आ गया, तो ये मुनासिब नहीं है। इन पर उंगलियां पहले भी उठी हैं और फिर उठ रही हैं। इनको अपनी कारकर्दगी पर गौर करने की ज़रूरत है। और आपने पूछा आइंदा वज़ीर आज़म, तो मैं तो कहती हूँ वज़ीर आज़म बिलावल।